नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबको स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मैं पूरी आशा और करती हूँ कि आप सब बहुत सुख समाधान से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे और कृष्ण भगवान उनकी कृपा दृष्टि आप पर बरसा रहे होंगे। तो दोस्तों, आ गई हूँ आज फिर एक कहानी लेकर। आज की कहानी भी श्री समर्थ रामदास स्वामी जी की ही है। ये उनकी खुद की कहानी है जो उन्हें प्रत्यक्ष उन्होंने अनुभव की है। हमको तो हमेशा ही भगवान के गुरु के रूप में दर्शन होते ही रहते हैं और हमेशा ही हम अपने गुरुओं को मानते हैं और जब भी हम उनके पास जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने भगवान के दर्शन कर लिए। तो ऐसा ही एक अनुभव समर्थ रामदास जी को भी आया। एक दिन वो शिव जी को मिलने जा रहे थे। शिवाजी जी जो हैं महाराज शिवाजी महाराज को मिलने के लिए जा रहे थे। तो ऐसे ही वो जहाँ से जा रहे थे वहाँ पे मीन्स वो जेजूरी की तरफ से जा रहे थे। जेजूरी महाराष्ट्र में बहुत फेमस है। खंडोबा महाराज जो है मीन्स शिव जी के एक अवतार हुए हैं खंडोबा महाराज। तो बहुत से लोगों का हमारे महाराष्ट्र में हिंदू लोगों में वो कुल देवत है। जैसे कुल स्वामिनी तुलजा भवानी माता है, उसी तरह से खंडोबा महाराज भी है। और जेजूरी पूना के नज़दीक एक जेजूरी करके गांव है, वहाँ पे वो प्रत्यक्ष वहाँ पे उन्होंने अवतार लिया हुआ है। शिव जी ने खंडोबा के रूप में लिया हुआ है और उनका ये जो स्वरूप है ये घोड़े पर बैठे हुए हैं। स्वरूप उनका मीन्स घोड़े पर बैठकर उन्होंने अवतार लिया हुआ है खंडोबा जी ने। तो एक दिन जब वो जा रहे थे, जेजूरी की तरफ से जा रहे थे, तो अचानक उनको रास्ते में एक घोड़े वाला दिखा और उस घोड़े वाले ने पहचाना कि ये समर्थ रामदास स्वामी हैं। तो उन्होंने घोड़े से उतरे और उन्होंने उनको नमस्कार किया, उनका आशीर्वाद लिया और उनसे कहा, अरे गुरुजी आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं शिवाजी महाराज से मिलने के लिए उनके गढ़ पे जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि अगर आप वहीं जा रहे हैं तो आप दर्शन लेके जाइए, खंडोबा जी के मंदिर का दर्शन लेकर जाइए। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं तो राम भक्त हूँ, मैं तो राम का नाम लेता हूँ। जैसे हनुमान जी थे वैसे वो भी बहुत बड़े राम के भक्त थे। तो बोले मैं तो राम का भक्त हूँ, मैं तो राम का नाम लेता हूँ, उसी में मुझे सारे देवों के दर्शन हो जाते हैं, मुझे अलग से दर्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इतने में वो जो आदमी था घोड़े पर, उसने कहा कि अरे आप ऐसे कैसे कहते हो? बोले आप उस राम की पूजा करते हो जिसने उसके पूरे कार्यकाल में शिवलिंगों की स्थापना की। शिव के अवतार जो शिवलिंग है, जो भी 12 ज्योतिर्लिंग हमारे जिसको हम पूजते हैं, उनकी स्थापना राम जब विष्णु जी ने राम का अवतार लिया था तब उन्होंने महादेव जी की पिंडों की ये स्थापना की थी, जिसको आज हम 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद शिव जी की लिंग की स्थापना की, हर मंदिर बनवाए और आप उनके दर्शन नहीं लेंगे? ये ठीक लगता है आपको कि वो खुद शिव जी को मानते और आप नहीं मानते? तो फिर उनको ऐसा उन्होंने थोड़ा सोचा, बोले शायद मेरे राम जी ही चाहते हैं कि मैं खंडोबा जी के दर्शन लूँ, शायद ये उनका संकेत होगा मेरे लिए, ऐसा उनको लगा। और ऐसा होने के बाद में फिर उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं चलता हूँ। तो वो उस घोड़े वाले के साथ में ऊपर गढ़ तक चले गए। बहुत ऊपर है वो, गढ़ पे चढ़ के जाना पड़ता है, बहुत दूर है वो। और गढ़ पे जाने के बाद फिर वहाँ पे मंदिर है और वहाँ पे खंडोबा जी का दर्शन होता है। तो वो गए वहाँ पे। तो वो जैसे मंदिर में गए तो वो जो घोड़े वाला था उसने कहा आप दर्शन लीजिए, तब तक मैं थोड़ा घोड़ा साइड में लगा कर आता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलेगा, आप लगा कर आइए। तो जैसे ही वो खंडोबा जी के मंदिर में गए और खंडोबा जी के मंदिर में जाने के बाद में उन्हें खंडोबा जी की मूर्ति नहीं दिखी, उन्होंने शिवलिंग देखा। जैसे उन्होंने एंटर किया वहाँ पे तो उनको खंडोबा जी की मूर्ति है वो नहीं दिखी, उनको वहाँ पे शिवलिंग दिखा। और वो जब उन्होंने वो शिवलिंग देखा तो उनको इतना ऐसे धक्का लग गया, ऐसा उनका मन इतना भर के आ गया, इतनी खुशी हुई उनको कि शिव जी ने प्रत्यक्ष उनको वहाँ पे दर्शन दिए और उनके आँखों से बिल्कुल इतने अश्रु बहने लगे कि पूछिए मत। और इतना अत्यंत आनंद हुआ उनको। और उसी आनंद में उन्होंने उनके मुंह से जो शब्द निकले, जो खंडोबा जी के लिए जो भी शब्द निकले, वो एक आरती है।
खंडोबा जी की आरती है जो आज भी गाई जाती है। उस दिन से फिर खंडोबा जी की आरती के लिए उनके जो मुंह से शब्द निकले थे, उन्हीं शब्दों को खंडोबा जी की आरती के रूप में हम लोग गाते। जैसे गणपति जी की आरती हम करते हैं, लक्ष्मी माँ की करते हैं, शिव जी की करते हैं, वैसे खंडोबा जी की आरती जो है वो स्वामी समर्थ जी जो हैं, रामदास स्वामी जी, उन्होंने जो उस वक्त उनके मुख से जो शब्द निकले वो है। तो वह आज भी हम लोग उस आरती को गाते हैं खंडोबा जी को। और साल में हर एक बार चंपा षष्ठी बोल के यहाँ मराठवाड़ा में, मीन्स औरंगाबाद महाराष्ट्र में उनका एक त्यौहार मनता है। जैसे साल में एक बार कुलदेवी का हम मनाते, गणपति जी का मनाते, शिव जी का महाशिवरात्रि मनाते, उसी तरह इनकी यात्रा होती है, खंडोबा जी की यात्रा होती है। और चंपा षष्ठी करके एक ऐसा त्यौहार है यहाँ पर, जिस दिन की आपको बैगन की भाजी बनानी पड़ती है और साथ ही आपको बैगन का भरता या भाजी जो भी है करी आपको बनाना पड़ता है, बाजरे की रोटी बनानी पड़ती है, पूरन बनाना पड़ता है, ऐसा पूरा एक थाली बनानी पड़ती है। और उसमें 7 नैवेद्य करने पड़ते, छोटे छोटे नैवेद्य करके रखने पड़ते हैं। और 7 बच्चों को बुलाना पड़ता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो लड़कों को बुलाना पड़ता है और उनको बुला के उनको तिलक लगा के वगैरह दक्षिणा दे के उनकी पूजा करनी पड़ती है। और फिर वो लोग मिलके, वो 7 बच्चे मिलके वो थाली को उठाते हैं और 5 बार उसको ऊपर नीचे करते हैं। ये प्रथा है यहाँ की। और उस हिसाब से उसको तली उचलना बनता है, मीन्स तली खाना जो है उसको, वो जो तली बोलते हैं उसको तली उचलना बनता है, यानी तली ऊपर नीचे करनी पड़ती है और ऐसे वो भोग लगता है। और बहुत बड़ा यहाँ पे त्यौहार होता है चंपा षष्ठी का। उसके बारे में भी आपके लिए मैं कहानी अभी अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। तो उस दिन जो उनको दर्शन हुए तो इतना प्रभावित हो गए उससे। और जब वो बाहर आए तो ना वहाँ पे घोड़ा था और ना वहाँ पर वो आदमी था। तो समर्थ रामदास जी समझ गए कि खुद खंडोबा जी ने वहाँ आकर उनको दर्शन दिए और उन्होंने उनको उनके दर्शन के लिए इस गढ़ पर लेके आए। पर उन्हें इस बात का बुरा लगा कि उनकी वजह से भगवान को तकलीफ़ हुई और उनको आना पड़ा लेने के लिए, तो इसलिए उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी। और वो इतने खुश हो गए कि उनको ऐसा लगा कि मुझे तो भगवान के दर्शन हो गए और इससे बड़ा चमत्कार तो कोई नहीं। तो देखा आपने दोस्तों कि सिर्फ हमें ही नहीं, खुद संतों को भी भगवान ऐसी परीक्षा लेते हैं और ऐसे दर्शन देते हैं। सिर्फ आपकी श्रद्धा उस पर होनी चाहिए, आपका विश्वास उतना होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे कल और एक नई कहानी के साथ में। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।